हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड स्टोरीज डबल एड में। तो आज की कहानी का नाम है, जैसा आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि एक दिल दिला देने वाला या एक दिल दिला देने वाला अनुभव। मेरा नाम महेश है। दरअसल बात उन दिनों की है जब मुझे गांव से शहर की ओर 12 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करनी पड़ती थी। गांव में सड़क ना होने के कारण मुझे अपने ऑफिस पैदल जाना पड़ता था। मैं पीडब्ल्यूडी में काम करता था, तो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस का काम करता रहता था। तो इसलिए सुबह जल्दी और रात को भी जल्दी आना पड़ता था। वहाँ का रास्ता थोड़ा अजीब था। एक दिन की बात है, जब मैं सुबह थोड़ा लेट हो गया। जब मैं ऑफिस में था तो काफ़ी सारे सड़कें ख़राब होने के नोटिस आ रखे थे। काम करते करते तकरीबन 8 बज गए थे। मैंने घड़ी देखी तो तकरीबन 8:20 हो गए थे। मेरे लिए बस अब 2-3 नोटिस ही बचे थे। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगा, पर थोड़ा उनमें लेट हो गया। तकरीबन 10 बज गए। मैंने ऑफिस बंद किया, बाहर आया। बाहर काफ़ी अंधेरा पसरा हुआ था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपना बैग टांगा और घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे दूर रास्ते के ठीक बीचों बीच एक रोशनी दिखाई दी। यह देखकर मुझे लगा शायद कोई मुसाफिर होगा जो गांव से आ रहा होगा। पर जब कुछ हलचल नहीं हुई तो मैं थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता भी बड़ा सुनसान था। हिम्मत करके मैं लाइट के पास पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना आगे बढ़ने लगा, तभी मुझे रास्ते के नीचे से मुझे लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कुछ दूर चलते ही मेरे पीछे किसी की चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे पीछे चल रही हो। कभी उसकी चूड़ियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती, तो कभी कभी उसकी पायल की आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े कर देती। मुझे एहसास हो गया कि हो ना हो पर मेरे पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ गई है। मैं बहुत 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 बुरी तरह से डर गया। अपने पाँव और तेज चढ़ने लगा, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे पीछे कोई अपने नाखून घिस रहा है और मुझ पे अपने नाखून को खरोंच रहा है। मैंने पीछे देखा और मैं चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक बच्चा पड़ा है और एक औरत उस बच्चे को खून पिला रही है। उसके लंबे लंबे बालों से उसकी कमर तक है। उसका मुंह पूरा ढका है। यह देखकर मेरे कदम पीछे होने लगे। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची थी कि मैं आगे बढ़ूं, पर अचानक वह दोनों गायब हो गए। मैं अब इतना डर चुका था कि मेरे पांव लड़खड़ाने लगे और मैं गिर पड़ा, जिससे मुझ पर थोड़ी चोट आ गई और मेरे घुटने से खून आने लगा। अब मैं आगे बढ़ा ही था कि वह औरत मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह इतनी भयानक तरीके से रो रही थी कि मेरी तो रूह ही कांप गई। पर उसका यह रोना अब हंसी में बदल गया। पता नहीं चल रहा था कि उसने उसे मुझे पता नहीं चल रहा था कि वह क्या कर रही है। उसने मुझे एक खींच के थप्पड़ मारा। मैं थप्पड़ मारा तो मैं सीधा रास्ते के नीचे जा गिरा। कुछ देर बाद मैंने देखा वह औरत अब अपने बच्चे को ही मार रही है। उसने उस बच्चे का दिल निकाला है और उसे खाने लगी है। पर ताज्जुब की बात तो यह थी, क्योंकि उसका बेबी हंस रहा था और वह मुझे अजीब सी टकटकी लगाकर देख रही थी और वह अपने ही बच्चे का दिल खा रही थी। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर पड़ा। मेरा सिर पत्थर में लगा और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं एक अजीब सी जगह में पहुँच चुका था। वहाँ चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही थी और भयानक भयानक चुड़ैल मेरी तरफ बढ़कर आ रही थी। मेरे शरीर के सारे रोंगटे अब खड़े हो गए थे। मैं फिर से भागने लगा। वहाँ से भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। भागते भागते मैं अब काफ़ी थक चुका था। तभी मेरे सामने एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत मुझे प्यार से कहने लगी, पानी पी लो।
बहुत थक चुकी होंगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे शरीर में कंपकपी छूटने लगी, क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक था कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना कहते ही वह गायब हो गई। मुझे लग गया था कि मेरे पीछे कोई चुड़ैल लग गई है। सुना है कि जब कोई बुरी चुड़ैल किसी के पीछे लग जाती है तो वह उसे मारकर ही उसका पीछा छोड़ती है। मैं हिम्मत बांध के मैं फिर भी चलने लगा। मैं एकदम से दौड़ा और सीधा घर की तरफ दौड़ने लगा। मेरा घर अब लगभग तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर था, पर पता नहीं मैं जितना ही चल रहा था मेरे पाँव चल ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत थकान लग गई थी। मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो तकरीबन 5:42 हो रहे थे। अभी भी उस चुड़ैल की चूड़ियों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं इतना डर चुका था कि अब मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे अब मेरी मौत सामने ही नज़र आ रही थी। पर मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी मेरे गांव के एक सरपंच जी मुझे देखकर वहां चौंक गए। दौड़कर मेरे पास आए, मुझे बोलने लगे, अरे रे बेटा क्या हुआ? बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं सीधा बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ मेरा इलाज चला। 4 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। तब मेरे घर वालों ने बोला, बेटा वहाँ पे इतनी रात गए आना नहीं चाहिए। वहाँ पर एक औरत और उसका बच्चा सामान लाते वक्त गिर गए थे, जिसमें उसका बच्चा भी और वह औरत भी दोनों मर गए थे। तब से वह औरत सबको मार देती है। जो भी उस रास्ते से देर रात को गुजरता है वह सभी को मार देती है। पर वो तो अच्छा हुआ, भगवान का भला है कि जो तुम मेरे साथ हो, तुम जिंदा हो। चलिए गाइस, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस सपोर्ट कर लीजिए। अभी मेरा ये नया चैनल ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।